तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का नाम है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू को समझने के लिए आपको 3 चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। नंबर 2, बाइनेंस क्या चीज है। और नंबर 3, ट्रेडिंग क्या है और कैसे होती है। अगर आप इन तीनों चीजों को समझ पाए तो आप रॉयल क्यू को बेहतर समझ पाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है। आप इसको इंटरनेट मनी भी बोल सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने 1000 रुपए किसी को पेटीएम किए, तो मैंने कर दी और उसको मिल गए, लेकिन वो है कहाँ? इंटरनेट पे तो है, लेकिन उसका एक फिजिकल फॉर्म भी है। 500-500 के 2 नोट, आप उसको फिजिकल कैश करा सकते हैं, लेकिन इस मनी का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ये सिर्फ इंटरनेट पर ही मौजूद है और वहीं पर एग्जिस्ट करती है, वहीं पर चलती है। ठीक। और ये जो मनी है ये आधारित है ब्लॉकचेन पर। दिस क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। अब ये ब्लॉकचेन क्या होती है दोस्तों? ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर रख सकते हैं, या अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो किसी भी ट्रांजैक्शन को करने का सबसे सेफ और सिक्योर तरीका आज की डेट में अगर कोई है तो वो है ब्लॉकचेन। और अच्छी खबर ये है हम सभी के लिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि आने वाले समय में हम हर क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक को लेके आएंगे, चाहे वो रेलवे इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, बैंकिंग सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हर क्षेत्र में हमें ये तकनीक देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छी बात है। विदेशों में ये अपनाई जा चुकी है और हमारे यहाँ इसको अपनाने की तैयारी चल रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा बैक लेके चलता हूं मैं आपको। बहुत समय पहले क्या होता था, अगर हमें किसी से कुछ सामान खरीदना है तो होता क्या था, बार्टर सिस्टम चलता था। मतलब आप मुझे गेहूं दो, मैं आपको चावल दूंगा। तो इस तरह से हम लेन देन किया करते थे। उसके बाद जमाना आया दोस्तों गोल्ड का, यानी कि अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए तो बदले में मैं आपको उसी वैल्यू का गोल्ड दूंगा और आप बदले में मुझे वो चीज दे दोगे। उसके बाद समय आया मेटल कॉइन्स का। सिक्के चला करते थे, 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, 20 का सिक्का, और इन सिक्कों के बदले में लेन देन शुरू हुआ। उसके बाद दोस्तों आया पेपर मनी, जो नोट आज हम इस्तेमाल करते हैं। और उस नोट के बाद प्लास्टिक कार्ड का जमाना आया, यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आप सभी इस्तेमाल भी करते होंगे। उसके बाद समय आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था पेटीएम का। तो पेटीएम, फोन पे, हम किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं या मंगाते हैं, तो ये सारी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मनी। उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट? प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो अगर हम बात करें कि आगे क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट इज द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर। आने वाले समय में सारे लेन देन इसी से हुआ करेंगे। आगे चलते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी का जो हेड है वो है बिटकॉइन। और बिटकॉइन का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये बहुत ज्यादा चर्चित रहा है। बिटकॉइन को आप सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी भी बोल सकते हैं और यह एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है। बिटकॉइन इज इंटरनेशनल मनी। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। अब हिंदुस्तान में चलता है रुपीज, कहीं चलता है डॉलर, कहीं रियाल, कहीं यूरो, कहीं कुछ और कहीं कुछ, यानी कि हर देश की करेंसी अलग अलग होती है। लेकिन जो बिटकॉइन है ये सारे देशों में सेम है, इसीलिए इसको हम इंटरनेशनल मनी का दर्जा दे रहे हैं। अब बात करते हैं बिटकॉइन की बर्थ की, यानी कि बिटकॉइन का जन्म हुआ 2008 में। किसने किया? सतोशी नाकामोटो जी ने इसको बनाया। उन्होंने कंप्यूटर में कुछ प्रोग्रामिंग करी और कुछ बना दिया जिसका नाम रखा गया बिटकॉइन। 2008 में उन्होंने बना दिया और 2009 में ये शुरू हुआ, मतलब ये चलन में आया 2009 में। और 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत थी दोस्तों मात्र 25 रुपए। और अगर मैं आज प्रेजेंट की बात करूं तो एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 50 लाख के आसपास चल रही है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ बात तो है इसमें। इतनी बड़ी ग्रोथ आज तक इतिहास में कहीं नहीं हुई। ये ग्राफ है, आप देख सकते हैं किस तरह से इसका इंक्रीमेंट हुआ। राइट, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बिटकॉइन की यूनिट की। तो बिटकॉइन की यूनिट का नाम है सतोशी। उन्हीं के नाम पे रखा गया था जिन्होंने इसको बनाया। इसका क्या मतलब है? जिस प्रकार से 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी कि रुपए की छोटी इकाई पैसा, ठीक उसी प्रकार से एक बिटकॉइन बराबर 10 करोड़ सतोशी, यानी कि उसके टुकड़े। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, मान लीजिए आप कहें कि सर 50 लाख तो नहीं है मेरे पास, क्या मैं 10,000 का बिटकॉइन खरीद सकता हूं? तो जवाब है हाँ। आपको मिलेगा 0.002064 बीटीसी। बीटीसी बिटकॉइन का शॉर्ट फॉर्म है। राइट, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, जिस प्रकार से बिटकॉइन एक सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, उसी प्रकार से मार्केट में आज 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम बात करें अगर इंडियन करेंसी की, तो इंडियन करेंसी में सबसे बड़ा नोट कौन सा है दोस्तों? तो आप कहेंगे 2000 का नोट। उसके बाद 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, टोटल होते हैं 10। इसी प्रकार से
क्रिप्टो की दुनिया में सबसे बड़ा नोट है बिटकॉइन, जिसकी कीमत है लगभग 50 लाख। उसके नीचे कौन है, ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। उन 10,000 क्रिप्टो करेंसी में से सबसे बड़ा बिटकॉइन, उसके बाद इथेरियम 3.5 लाख का है, लाइट कॉइन 15,350 का है, रिपल 95 रुपए का है, डॉज कॉइन 20 रुपए का है और शिबा कुछ पैसे का है। ये ऊपर के रेट्स जो दिए गए हैं ये है 8 नवंबर 2021 के लाइव रेट, राइट। यहां तक आप समझ चुके हैं क्रिप्टो करेंसी बेसिक्स किसे कहते हैं। चलिए नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं। नंबर 2 है बाइनेंस। अब बात करते हैं ये बाइनेंस क्या चीज है। तो बाइनेंस दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो बैंक है यूएसए का। जिस प्रकार से हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं उसी प्रकार से हम अपना क्रिप्टो यहाँ रख सकते हैं, राइट। बाइनेंस को क्रिप्टो एक्सचेंज भी कहा जाता है। अब इसका क्या मतलब है, आपने जरूर सुना होगा शेयर बाजार, शेयर मार्केट। जिस प्रकार से शेयर मार्केट में काम करने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से क्रिप्टो की दुनिया में क्रिप्टो में डील करने के लिए आपको एक क्रिप्टो एक्सचेंज की आवश्यकता होती है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब बाइनेंस जो है दुनिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है। जैसे ये दुनिया का नंबर 1 है, ऐसे ही भारत में भी बहुत सारे एक्सचेंज है, जैसे कि ज़ेपपे, बिटपीएनएस, कॉइनडीसीएक्स, कुबेर स्विच। ये भारत के एक्सचेंज है जो कि रजिस्टर्ड है भारत सरकार द्वारा। लेकिन जो बाइनेंस है ये पूरी दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है। और इस बात का अंदाजा कि ये कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस फोटो से देख के लगा सकते हैं। ये गूगल से लाइव लिया गया है। बाइनेंस की रैंकिंग देखिए आप, और बाइनेंस का एक दिन का टर्नओवर साथियों जानते हैं कितना है, 24 बिलियन डॉलर। अगर मैं इंडियन रुपीस की बात करूं तो ये तकरीबन होता है 16 खरब रुपए। 16 खरब रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये इसका एक दिन का टर्नओवर है। तो आप सोचिए इसकी सिक्योरिटी लो लेवल की होगी कि हाई लेवल की। ऑब्वियस सी बात है बहुत हाई लेवल की होगी। और अगर मैं अपनी बात करूं तो पिछले 5 साल से मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता हूं और मुझे बहुत अच्छा खासा इसका अनुभव भी है। और किसी भी चीज के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए 5 साल बहुत होते हैं आई थिंक, राइट। तो बहुत अच्छा कस्टमर सपोर्ट है इनका और बहुत अच्छी सिक्योरिटी के साथ ये सारे फीचर्स अवेलेबल कराते हैं, राइट। तो यहां तक आप जान पाए बाइनेंस क्या चीज है, ठीक। अब अगली बात करते हैं ये ट्रेडिंग क्या है और कैसे होती है। तो साथियों मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए सोने का रेट आज 50,000 रुपया तोला है, राइट। और कल के दिन को सोना हो जाता है 60,000 और आपने 1 लाख का सोना खरीदा। आप 1 लाख का सोना 50,000 के रेट से खरीदते हैं, यानी कि 2 तोला। और कल को रेट हो जाता है 60,000, तो आप क्या करेंगे, आप उसको बेच सकते हैं। और अगर आप उसको बेचते हैं तो आपको 20,000 का प्रॉफिट यानी कि मुनाफा होगा। क्लियर। लेकिन अगर कल के दिन को रेट हो जाता है 40, यानी कि आपने 1 लाख का सोना यानी कि 2 तोला आज खरीदा 50,000 के रेट से और कल रेट हो गया 40, तब आप क्या करेंगे। ये तो कंफर्म है कि आप नहीं बेचेंगे। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा काम भी किया जा सकता है। क्या, आप 1 लाख का सोना और खरीद सकते हैं 40 के रेट से। यानी कि 1 लाख का आपने खरीदा 50 के रेट से और 1 लाख का आपने खरीदा 40 के रेट से। तो आपका औसत प्राइस इस समय क्या हो चुका है, 45। यानी कि अब अगर आप अपना टोटल सोना 50 के रेट से भी बेचेंगे तब भी आपको 20,000 का प्रॉफिट होगा। दोस्तों इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग। यही काम शेयर बाजार में होता है और सेम काम क्रिप्टो बाजार में भी होता है। लेकिन कमाल की बात यह है आप ट्रेडिंग नहीं जानते। मैं नहीं जानता कि आपको आती है कि नहीं आती, लेकिन मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग नहीं जानते हैं, राइट। ना ही इसका कोई ज्ञान है, ना ही किसी को चार्ट्स पढ़ने आते हैं, ना ही किसी को एनालाइज करना आता है। तो यहाँ पर आपकी हेल्प करता है रॉयल क्यू, राइट। अब रॉयल क्यू क्या है इसको समझते हैं। दोस्तों रॉयल क्यू एक ट्रेडिंग बॉट है, एक सेमी ऑटो ट्रेडिंग बॉट है। इसको आप रोबोट भी बोल सकते हो और इसको एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, राइट। और ये काम करता है एआई तकनीक पर। इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये क्या चीज है मैं आपको समझाता हूँ। आप सभी यूट्यूब चलाते होंगे, राइट। आप यूट्यूब पर जाइए, कोई वीडियो देखिए, पूरा देखने के बाद उसको बंद कर दीजिए। अब कुछ समय बाद आप फिर से यूट्यूब ओपन करेंगे अगर, तो आप नोटिस करेंगे कि जो वीडियो आपने देखी थी उसी वीडियो से रिलेटेड वीडियो आती है कि नहीं। इसी को बोलते हैं एआई। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर जाइए, कोई चीज सर्च कीजिए जो आपको पसंद हो, कोई भी कपड़ा, कोई भी चश्मा या कुछ भी एक चीज, और आप उसको खरीदना नहीं है, सिर्फ देखिए और बंद कर दीजिए। सेम वही एड आपको फेसबुक पर दिखता है, फेसबुक, यूट्यूब और आपके बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो दिखता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके मोबाइल ने आर्टिफिशियल तरीके से इंटेलिजेंटली पता लगा लिया कि इस व्यक्ति को क्या पसंद है। साथियों इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी पर काम करता है हमारा रॉयल क्यू। क्या करता है ये आपके लिए ट्रेड करता है। आपको तो नहीं करनी आती ना, लेकिन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये ट्रेड करता है आपके लिए दिन रात 24 घंटे बिना थके बिना रुके। क्योंकि एक बात और बता दूं मैं आपको, शेयर मार्केट 9 बजे से 3 बजे तक ओपन होता है, लेकिन ये जो क्रिप्टो का मार्केट है, ये मार्केट 24 घंटे खुला है और आप 24 घंटे नहीं जाग सकते हो, राइट। इसी के लिए ये आपकी हेल्प करता है, ये आपके लिए ट्रेडिंग करता है। लेकिन आपके लिए ट्रेडिंग करेगा और आपको प्रॉफिट भी निकाल के देगा पर डे, तो इसकी कुछ फीस भी तो होनी चाहिए। आपको कमा के देगा तो कुछ तो लेगा ना आपसे। तो इसकी फीस है दोस्तों $120 एक साल की, जो कि बहुत कम है। यानी कि $120 देकर लगभग 10,000 रुपए देकर आप इसको खरीद सकते हैं एक साल के लिए, राइट। और ये आपके लिए काम करेगा। अच्छी बात क्या है कि यह कभी आपका नुकसान बुक नहीं करता, ये आपको हमेशा और हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट देता है। इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो यहाँ तक ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ। अब सवाल ये आता है कि आपको करना क्या है। तो कोई खास बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आपको ये 5 काम करने हैं। पहला काम, आपको अपना बाइनेंस पर रजिस्ट्रेशन करना है। बाइनेंस में खाता खोलना है, जैसे हम बैंक में खोलते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीरो बैलेंस, जीरो फीस के साथ आपका अकाउंट खुल जाता है मात्र 10 मिनट में, राइट। पहला काम हो चुका है। दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको रॉयल क्यू में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर उसकी 1 साल की फीस देनी है, जो कि है 10,000। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम आपको क्या करना है, अब आपको अपने बाइनेंस अकाउंट में पैसा जमा करना है। कितना करना है, मिनिमम 20,000, मैक्सिमम आपकी इच्छा है। ये आप ही का अकाउंट है और आप ही का पैसा है, किसी और को नहीं दे रहे हैं आप। क्लियर। चौथा काम हम क्या करेंगे, अब हम बाइनेंस और रॉयल क्यू को कनेक्ट करेंगे एपीआई के माध्यम से। एपीआई रोबोटिक्स ट्रेडिंग कराने का एक माध्यम होता है जो आपको सिखा दिया जाएगा। 4 काम हो चुके हैं। उसके बाद 5वां और सबसे आखिरी का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है हमें, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, क्रिप्टो की दुनिया में 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी आज अवेलेबल है। उन 10,000 में से लगभग 350 क्रिप्टो करेंसी आपको बाइनेंस पर मिल जाती हैं और उस 350 में से लगभग 70 रॉयल क्यू पर अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, उन 70 में से किसी भी एक क्रिप्टो करेंसी को चूज करना है और चूज करने के बाद स्टार्ट का बटन दबा देना है और यहां से आपका काम शुरू। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और ये रॉयल क्यू आपके लिए ट्रेडिंग करेगा और आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। क्लियर। अब कुछ सवालों के आपको जवाब में दे दूं जो कि आपके मन में आ रहे होंगे आपके पूछने से पहले। नंबर 1, सर ये जो हमने 20,000 रुपया बाइनेंस में जमा किया है, ये कहीं डूब तो नहीं जाएगा, क्या ये सुरक्षित है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आपका पैसा बाइनेंस पर बैंक से ज्यादा सुरक्षित है, राइट। ये उसी तरह से है जैसे आप अपने पेटीएम में या फोन पे वॉलेट में पैसा ऐड करते हैं। आप ही का पैसा है, आप ही का वॉलेट है, कहीं नहीं जाएगा। दूसरा सवाल, ये आपका रॉयल क्यू कितने पैसे कमा कर देगा? तो साथियों, जितना भी अमाउंट, जितना भी पैसा आप अपने बाइनेंस अकाउंट में रखते हो, उस पैसे का 5% से लेके 50% तक महीना ये आपको दे सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 5% से लेके 50% तक महीना। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो आपको क्या मिलता है? साल का 4%, वो भी जब आप मेंटेन रखते हो। अगर मैं एफडी की बात करूं तो कितना मिलता है? 8% सालाना। अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो आपको मिलता है लगभग 12 से 14% सालाना। अगर आप प्रॉपर्टी की बात करें तो आपको लगभग 3 साल में डबल, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर क्या है, एक बड़ा अमाउंट चाहिए। वहां पर 20-30 हजार से काम नहीं चलेगा, वहां पर आपको 10-20-30 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, जो कि सबके पास इतना नहीं है। तो जनरली ये कुछ रिटर्न रेट है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, महीने का 5% से लेके 50% तक। बिल्कुल राइट, आपने सही सुना। और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फोन या मैसेज कर सकते हैं। अगला सवाल ये है कि ये जो पैसा है हमें प्रॉफिट देगा, ये एक बार देगा महीने में या डेली देगा? तो दोस्तों ये आपको डेली देगा, लेकिन आपको चेक महीने का करना है। हो सकता है 2 दिन ना दे, क्योंकि ये मार्केट पर डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है 5 से 50 ये आपको दे ही देगा। क्लियर। अगली बात करते हैं। सवाल नंबर 4, क्या हम अपने प्रॉफिट को अपने बैंक खाते में निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप ही का पैसा है, आप ही का प्रॉफिट है। आप पर डे अपना पैसा अपने खाते में ले सकते हैं। पैसा जमा करने और निकालने में कितना समय लगता है? मात्र 2 मिनट। आप जब पैसा जमा करेंगे और जब अपना प्रॉफिट विड्रॉ करेंगे तो इस पूरे कार्य में लगभग 2 मिनट का समय लगता है, राइट। अगला सवाल, हम रोज कितना पैसा निकाल सकते हैं और कितनी बार? तो दोस्तों यहाँ से आप अपने प्रॉफिट का या जो आपने जमा किया है वो भी आप यहाँ से $20 मिनिमम निकाल सकते हैं। यानी कि एक दिन में आपका प्रॉफिट अगर $20 हो जाता है तो, या फिर 2-3 दिन में हो जाता है, तो आप $20 मिनिमम निकाल सकते हो और कितनी ही बार निकाल सकते हो, इस पर कोई रोक टोक नहीं है।
अगला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सर इस बात की क्या गारंटी है कि ये हमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा, कभी नुकसान नहीं देगा? तो आइए अब इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अगला कुछ समय और चाहिए होगा आपका। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि अपने बाइनेंस में डिपॉजिट करना है पैसा, कितना? 20,000। तो मान लेते हैं आप 20,000 अपने बाइनेंस में डिपॉजिट करते हो, तो बाइनेंस में जाते ही वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं लगभग 250 यूएसडीटी। यूएसडीटी क्या है? डॉलर का क्रिप्टो फॉर्म, राइट? तो 200 यूएसडीटी आपके बाइनेंस में आ चुके हैं। अब ये रॉयल क्यू क्या करेगा समझते हैं इसको। ये काम ऑटोमेटिक करेगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ काम करता कैसे है। तो उस 250 यूएसडीटी में से ये कोई भी करेंसी आपने चूज करी, मान लेते हैं आप आडा, ADA, ये एक क्रिप्टो करेंसी, कार्डाना बोलते हैं इसको। इसमें आपने ट्रेड करा और जो आडा है उसका प्राइस अभी चल रहा है 100 यूएसडीटी का एक, यानी कि आडा एक 100 यूएसडीटी का है, इसका प्राइस चल रहा है करंट प्राइस। अब ये क्या करेगा रॉयल क्यू, आपके 250 यूएसडीटी में से मात्र 10 यूएसडीटी का ऑर्डर लगा देगा, यानी कि 10 यूएसडीटी का वो खरीद लेगा उसको, राइट? अब यहाँ से दोस्तों दो बातें होंगी, या तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट? अगर ऊपर जाता है कितना? 1.3%, तो ये बेच देगा और आपको प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट होगा कि नहीं? और जहां पर इसने बेचा ये वहीं पर दोबारा से खरीद लेगा। फिर से अगर बढ़ता है 1.3% तो फिर बेच देगा, फिर खरीद लेगा, फिर बेच देगा, फिर खरीद लेगा। तो खरीदना बेचना करता रहेगा। मैं जानता हूं $10 का बहुत ही कम प्रॉफिट आता है, लेकिन अगर ये काम 100 बार हो जाए तो, 200 बार हो जाए तो, 300 बार हो जाए तो ये छोटा छोटा मिलकर बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये तो थी ऊपर की कहानी। अब समझते हैं नीचे की कहानी को। मान लेते हैं कि मार्केट अब नीचे गिरता है, कितना? 2.5%, तो ये फिर से खरीद लेगा। और एक बार इसने यहाँ खरीदा 10 का, उसके बाद फिर से यहाँ खरीदा 10 का, तो एक नया एवरेज बनेगा। उस एवरेज से जैसे ही 1.3% ऊपर जाएगा ये फिर से सेल कर देगा, फिर से बाय कर लेगा। तो ये सेल बाय का सिस्टम चलता रहेगा। ये तो थी पहली बात जो आपको समझनी जरूरी थी। अब अगली बात समझते हैं रॉयल क्यू की वर्किंग का ही सेकेंड पार्ट। ये क्या है? अब मान लेते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कहां पर सेल करता है, 1.3 पर। तो एक्चुअल में दोस्तों ये सेल नहीं करता, ये ट्रिगर करता है। ट्रिगर का मतलब है, मान लीजिए उसका प्राइस है 100 और 103 चला गया, तो यहाँ पर इसने सेल नहीं किया, इस यहाँ पर ये ट्रिगर करेगा प्राइस को, यानी कि ये बेचने के लिए तैयार है लेकिन बेचा नहीं है अभी तक। मान लेते हैं प्राइस और ऊपर जाता है 1.5, 2%, 5%, 10%, 50%। क्रिप्टो की दुनिया में कभी कभी बहुत ज्यादा पंप और डंप भी आ जाते हैं। तो मान लेते हैं ये एक ही बार में 10% बढ़ जाता है तो क्या होगा? तो ये 10% पर चला जा चुका है। अब यहाँ से जैसे ही 0.3% नीचे डाउन की तरफ आएगा ये वहां पर सेल करेगा। ये काम हम मैनुअली नहीं कर सकते। कब तक बैठेंगे? हमें थोड़ी ना पता कहां तक जाएगा। तो जितना भी मैक्सिमम टॉप है वहां से जैसे ही 0.3% नीचे आएगा ये वहां पर सेल करेगा। तो ऐसा करके इसने क्या किया? आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दिया, राइट? अब नीचे की समझते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, ये कब बाय करता है? 2.5% डाउन होने पे। तो वहां पर भी एक्चुअल में ये बाय नहीं करता, ये ट्रिगर करता है, यानी कि 2.5% गिरा और ये तैयार है खरीदने के लिए, लेकिन खरीदा नहीं है। मान लेते हैं और गिरा और गिरा, तो जो भी बॉटम पॉइंट होगा, बॉटम पॉइंट वहां से जैसे ही 0.5% अप होगा ये वहां पर खरीदेगा। तो ऐसा करके इसने क्या किया? आपके रिस्क को कम कर दिया। ये था दूसरा पॉइंट रॉयल क्यू की वर्किंग का। अब समझते हैं सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। यहां पर समझते हैं इसको। ये क्या है? हम ट्रेड कर रहे थे आडा में। अब मान लीजिए पहली बार इसने बाय किया 100 यूएसडीटी पे। ये मैं नीचे की कहानी बता रहा हूँ बहुत डिटेल में। पहला बाय इसने किया 100 यूएसडीटी प्राइस पे $10 का। अगली बार फिर से किया 10 का 90 के प्राइस पे, फिर किया 80 के प्राइस पे और फिर किया 70 के प्राइस पे। तो ये आप बात समझ सकते हैं कि जब मार्केट नीचे जा रहा है और इतना बाय करने के बाद आपका लगभग 30% माइनस में होगा। क्लियर है? अब ये हमने माइनस कर, जैसे कि हमने सोने का बात बताई थी आपको कि आपने सोना खरीदा और रेट कम हो गया तो आप बेचेंगे तो नहीं, लेकिन इंतजार करेंगे। तो आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रॉयल क्यू क्या करेगा इसको समझते हैं। तो जो फिफ्थ बाय होगा ना दोस्तों, एट द प्राइस ऑफ 60 यूएसडीटी है, मतलब आडा का जो प्राइस है इस समय 60 है। अब जो ये बाय करेगा पांचवा ऑर्डर, ये सेपरेट ऑर्डर की तरह इसको ट्रीट करेगा। मतलब जो चार ऊपर के खरीदे गए हैं वो अलग हो गए, अब जो पांचवी बार ये खरीदेगा ये इसको सेपरेट ऑर्डर ट्रीट करेगा और यहां से जैसे ही 1.9% अप जाएगा तो ये उसको सेल कर देगा और यहाँ से प्रॉफिट निकाल कर देगा। कहने का मतलब है मार्केट माइनस में है, आपका पैसा भी माइनस में है, बट दिस इज नॉट परमानेंट लॉस और प्रॉफिट, ये टेम्परेरी लॉस बोलते हैं इसको, फ्लोटिंग लॉस बोलते हैं।
तो जैसे ही नीचे गिरा 4 बार, उसके बाद जो 5वां ऑर्डर लगा वहां से इसने आपको प्रॉफिट निकाल के दिया, यानी कि माइनस मार्केट में भी आपको प्रॉफिट देता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कैसे देता है, ये काम हम मैन्युअली नहीं कर सकते, राइट। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इससे अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और लोकेशन के साथ, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। थैंक यू सो मच।